हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ नहीं। गलतियां सब करते हैं लेकिन गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना इससे बड़ी गलती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से गुफ्तगू। बोले, बैरून मुल्क से झूठा बयानी एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर होगी। फितना खारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं। अफगानिस्तान में फितना खारिज की मौजूदगी पर इख्तलाफ है। जब तक अफगानिस्तान मसले को हल नहीं करता इख्तलाफ रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तफाक हौसलामंद है। अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा था और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। एक खुशाइंद बात है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अमन को वहाँ पर कायम रखेंगे। फितना अल खवारिज के खिलाफ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आर्मी चीफ की निगरानी में फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अजीम कुर्बानियों से फितने हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। मुल्क में 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म काबीना इजलास से खिताब में कहा, कुरम में हालात मामूल पर आने लगे, मोर्चे मस्मार किए जा रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे। यूरोप के लिए PIA की परवाजें बहाल हो गई। जल्द ही बरतानिया के लिए भी ऑपरेशन शुरू होगा। अफगान हुकाम फितना खारिज को अपनी सरजमीन पर ठिकाने क्यों दे रहे हैं? क्या अफगान हमसे नफरत कर रहे हैं इसलिए ठिकाने दे रहे हैं? दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है ये भी सोचना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सवाल उठा दिए। कहते हैं, हमने कहा था अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें, हुकूमत अब बात कर रही है। अफगानों को सुपर पावर के खिलाफ कामयाबियाँ मिली तो इसमें पाकिस्तान का अहम किरदार है। इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन के नाम से गलत तासुर पैदा हुआ। हमने कहा था हमारी इजाज़त के बगैर सूबे में ऑपरेशन नहीं हो सकता। एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी को तनहा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार हम होते। उनसे पूछें वो अकेली थीं तो वहां से कैसे निकली। हुकूमती कोशिशों से मुआशी मुहाज पर कामयाबियों का सफर जारी। आलमी बैंक का पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा। रकम 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। रकम का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम किया जाएगा। बकिया पैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत दिए जाएंगे। तोसी फ्रेमवर्क में 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज किया जाएगा। IFC की तरफ से इजाफी फंडिंग से CPF की तकमील होगी। हुकूमत अवाम को सस्ती बिजली देने के लिए मुतहरिक। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। कंपनियों से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। सार्फिन को 1.4 खरब रुपए का फायदा होगा। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद। कहते हैं, टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बात चल रही है। खसूसी और सनती जोन्स के लिए बिजली का यकसा टैरिफ का नया निज़ाम मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी इजलास का एलामिया जारी। बिजली तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत खत्म। कंपनियां सनती जोन्स को एक पॉइंट पर बिजली फराहम करेंगी। सेनेट में हुकूमती अरकान और अपोजिशन में सियासी मैच, नारेबाजी, PTI का हंगामा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान एहतजाज, रहनुमाओं के एक दूसरे को ताने। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, तोशाखाना हो या साइफर केस कुछ साबित नहीं हुआ। बल्ले का निशान छीनने से मुल्क को नुकसान पहुंचा। एक शख्स रोज नया चूरन लेकर आ जाता है। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने गीदड़ बना दिया। 1 साल में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मईशत बेहतर हुई। तासुर दिया जाता है कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड खाए। एक पैसा बानी और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। NCA ने मामले को खुफिया रखने का कहा। PTI का एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर चेयरमैन डाइस का घेराव, वॉकआउट कर गए। मसला अलकादिर ट्रस्ट का नहीं, 190 मिलियन पाउंड का है।
रकम हुकूमत के खजाने में नहीं आई, गरीबों का पैसा खाकर अलकादिर ट्रस्ट के पीछे नहीं छुपा जा सकता। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का अपोजिशन रहनुमाओं को करारा जवाब। सेनेट इजलास में खिताब के दौरान कहा 190 मिलियन पाउंड की चोरी के केस में इस्लामी ट्रस्ट नहीं चलेगा। उन्होंने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कौन कहता है पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही? सुन ले, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करते हैं। दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात पे मुज़ाकरात होने। 16 को इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे, हम जाएंगे भी और हम इन राइटिंग मुज़ाकरात में अपने मुतालबात देंगे भी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी बैठक कल होगी। पीटीआई को जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त की उम्मीद। बैरिस्टर गोहर बोले हुकूमत से डील नहीं, डायलॉग हो रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुआखिर होने का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है। मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। बानी की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा बानी अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आएंगे, कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात में ज़बानी फायरिंग बंद हो जाती है। अपोजिशन ने जो ज़बान इस्तेमाल की उससे नहीं लगता वो मुज़ाकरात चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ का डायलॉग की कामयाबी के लिए पीटीआई से सीज़ फायर का मुतालबा। वज़ीर दिफा ने कहा बानी पीटीआई को किसी ने डील ऑफर नहीं की, इनके केसेस अदालतों में हैं, हम कैसे अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं। कौमी असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा पीटीआई ने 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, तहरीरी मुतालबात मिलते ही जवाब देना मुमकिन नहीं। नेशनल एक्शन प्लान मदारिस के खिलाफ है, उसे कैसे तस्लीम कर लूं। उनका एजेंडा है मदारिस को खत्म किया जाए, मौलवियों को सियासत में ना आने दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का विहाड़ी में खिताब। बोले 26वीं तरमीम में सूद के खात्मे ने शरई अदालत को ताकत दी। जमीयत को खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान पहुंचाने के लिए हालात खराब किए गए। ये लोग खुद कौम को लड़ाते हैं और निशाना उल्मा को बनाते हैं। 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मुज़ाहमत हुई? लोग कैसे बगैर हथियार कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? ये तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क। सवाल किया क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसीव कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, हमें भी नजर आ रहा है, देखना यह है जो लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी ऑफिसर के साथ ताल्लुक और आर्मी के खिलाफ जुर्म करना अलग चीज़ें हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में हालात मामूल पर आने लगे। इमदाद का सामान दूसरा काफिला पारा चिनार पहुंच गया। 160 में से सिर्फ 25 गाड़ियां ही पहुंच सकीं। चीनी आटा और घी समेत ताजरों का सामान शामिल बंकर्स गिराने का अमल भी जारी। खारकली और बालिश खेल में कबाइल के 4 मोर्चे मिसमार कर दिए गए। इंतजामिया ने सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से मोर्चों को बारूदी मवाद से उड़ाया। 1 दर्जन बंकर्स गिराने का हदफ मुकर्रर। मुशीर इत्तलात कहते हैं वज़ीर आला की ज़ाती दिलचस्पी से कुरम में कारोबारी सरगर्मियां लौट रही हैं। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम करार। पाकिस्तान सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा सीपैक के अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत, IT सेक्टर में वुसअत लाई जाएगी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। पंजाब में पहली आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी। CM पंजाब आसान कारोबार कार्ड की भी मंजूरी। आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान।
3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में अहम फैसले। सूबे में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर। ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का भी हुक्म। वज़ीर आला ने जामे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तलब कर ली। लैपटॉप की तादाद 40,000 से बढ़ाने की हिदायत। पंजाब में सोना निकल आया। अटक में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर दरियाफ्त। पंजाब हुकूमत की तस्दीक महकमे मादनियात ने आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। आज वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग देगी। अक्टूबर 2023 में साबिक निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद ने अटक में सोने के ज़खायर की मौजूदगी का दावा किया था। इब्राहिम हसन मुराद कहते हैं अटक से गाजी तक के इलाके में 28 लाख तोले तक सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत 800 अरब बनती है। वज़ीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने GNN से गुफ्तगू में कहा, सोने के ज़खायर निकालने के लिए पंजाब हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सतह पर नीलामी कराने का फैसला किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई कुर्बतें बढ़ने लगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन के वफ़द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात की अहमियत पर इतफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक की अफवाज खित्ते की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगी। मेहमान फौजी वफ़द चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से भी मिला। स्ट्रेटजिक मामलात और दिफाई ताउन के मौके पर तबादला ख्याल। नॉर्थ कराची से एक हफ्ते कबल लापता होने वाले नन्हे सारिम का ताहाल कोई सुराग ना मिला। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सारिम के घर आमद मुग़वी बच्चे के वालिदैन से मुलाकात। सारिम की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। गवर्नर सिंध की पुलिस को मुग़वी बच्चे की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरकार लाने की हिदायत।